हम सुनते तो बहुत हैं, अगर सुनने वाली वस्तु पर हम 10% अमल कर लें तो जिंदगी कुछ और हो जाए। लेकिन सच यही है कि केवल हम सुने जा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लिया करो। हमारे देश की तो परंपरा ऐसी हो गई है कि नए युवान बच्चा मंदिर ही नहीं जाते हैं, 6-6 महीने बीत जाते हैं। क्यों? सही कह रहे हैं भैया, हम अपने को भी ले रहे हैं, आप ये ना सोचें कि हम सही कह रहे हैं। हाँ, अब मैं नहीं पूछ रहा किसी को भी हनुमान चालीसा किसको याद है, ठीक है जिसको भी याद होगी। लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि कम से कम मंदिर जाया करो। ज्यादा नहीं जा सकते तो मंगलवार शनिवार को जाया करो, जब भी जाओ, लेकिन मंदिर जाना चाहिए। अब पूजा भी लोग करते हैं तो कंपटीशन करते हैं। शिवरात्रि का दिन आएगा, शिवरात्रि वाला, तो युवान लड़के जोश तो बहुत होता है कि कांवड़ लेने जा रहे हैं, लेकिन अंदर कितनी श्रद्धा है ये मायने रखती है। कंपटीशन भी करते हैं, भागते हैं, मेरी कांवड़ अच्छी है, मैं सबसे पहले गांव में रख दूंगा ले जा करके। क्यों भैया? अगर तू सेकंड आ जाएगा तो तेरी बेइज्जती हो जाएगा। नहीं साहब, भगवान के भजन में प्रतिस्पर्धा मत करो, दूसरों की भी सहायता करो। कोई गरीब ऐसा है जो कांवड़ लेने का मन कर रहा है लेकिन पैसा नहीं उस पे, तो भाव कहता है कि उसको 10, 20, 50, 100 जो भी दे सकते हो रुपए। तुम बाबा शंकर को स्नान करा दिया और गरीब का बच्चा भूखा मर गया, तो मैं सत्य कहता हूं कि तुम्हारी कांवड़ 2 कौड़ी की सिद्ध हो जाएगी। हम ज्ञान का अर्थ कुछ और ही लगा लेते हैं। ज्ञान की महिमा में एक दिन कहा भी था कथा में इसी में कि कथा क्यों होती है। कथा के 4-5 पॉइंट हैं जो कथा होती है। कथा भक्ति के लिए होती है, भक्ति बढ़े हमारी, ठीक है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति है, भक्ति के लिए होती है। कथा ज्ञान के लिए होती है, कथा अपने जीवन की शांति के लिए होती है, ठीक है ना। कथा वैराग्य के लिए होती है, ठीक है ना। और कथा प्रभु की कृपा पाने के लिए होती है। लेकिन अब कथा जो होती है उसमें सच में अपनी आत्मा से पूछना कि जो कथा कराने वाले हैं वो इस भाव से कराते हैं कि भक्ति मिलेगी हमको, ज्ञान मिलेगा हमको, वैराग्य मिलेगा हमको। क्यों? क्योंकि कथा कराने वाला न इस भाव से करा रहा है और न सुन रहा है, और जो कथावाचक बोल रहा है उससे भी पता ना है कि जी कथा आखिर में बोलता क्यों, करता क्यों इस कथा को। क्योंकि उसने भी कभी माला भगवान की नहीं जपी है, उसने भी मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कभी नहीं किया है। और देखो एक बात बता रहे हैं आपको, मेरी व्यासपीठ की ओर देख लो, ये 100 रुपए जिस बहन ने दिए हैं, ये 1 नंबर के तब माने जाएंगे जब इनके बदले में मैं कम से कम 1 माला तो भजन करूं। क्योंकि जिस बहन ने पैसे दिए हैं वो मेहनत के पैसे हैं। अगर मैं भजन करूंगा तो मेरे भजन का हिस्सा कुछ उनके पास में चला जाएगा। समझना ठीक तरह से। जो व्यक्ति मुझे दान दे के जाता है व्यासपीठ के रूप में, अगर मैं माला करूंगा, भजन करूंगा तो ये 1 नंबर का है। और मैं भजन ही नहीं करूं, भगवान की माला ही ना जपूं और पैसा खाता रहूं, तो ये पैसा 2 नंबर का सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके योग्य में नहीं था वह पैसा में खा गया। और उसी का परिणाम ये निकलता है कि शुरुआत में तो कथावाचक अच्छे दिखाई देते हैं, बाद में मालूम पड़ती है, लोग कहते हैं व्यास जी पहले तो लड़का ठीक है, कथा अच्छी गा तो, लेकिन अब 2-3 साल से काम उल्टो है वो। अब क्या है वो? अब नाली में गिर पत्तो कब को नाली में गिर जाता है कभी कभी। नाली में गिरा क्यों? वो नाली में गिरा इसलिए कि उसने 2 नंबर की कमाई खाई है, जो पैसा उसके योग्य ही नहीं था वो खा गया। और अगर इसको भजन करता रहता तो वह कभी नाली में ना गिरता। और देखो देखो, बुरा मत मानियो,
मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कथा करा रहे हैं जिस व्यक्ति से उसके बारे में पता भी होता है कि ये पौवा खींच देते हैं पीछे, कसम बता रहे हैं। मैं आपको मैं ऐसे व्यक्ति बता दूंगा, मैं नाम किसी कथावाचक का तो नहीं ले रहा, लेकिन कथा कराने वालों पर मुझे हंसी आती है कि बुकिंग कर आए फलाने 7 तारीख को, और शास्त्री के बारे में पता करो, हाँ कचना नेका का हुक्म ले लेता है। अब आप ये समझो कि लेने दारू लेने वाला यहाँ गद्दी पे बैठेगो तो कितनी जीवन की मुक्ति कर देगो, जो खुद पहले मुक्ति तो है जावे खुद ही। अब जब खुद अटके पड़े, खुद लटके पड़े, खुद भटके पड़े हैं और गारंटी ले रहे हैं, तुम्हारी गारंटी ले रहे हैं और काऊ की। जिसने हाई स्कूल की परीक्षा खुद नहीं पास कर पाया वो दूसरे के बच्चे की गारंटी ले सकता है क्या कि तेरे बच्चे को मैं पास कर दूंगा? लेकिन बारे जमाने, वाह प्रभु तेरी लीला अनंत है कि बस फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 जन, सो सबसे बड़ो महंत। पीछे रेला चल रहा हो, पीछे रेला चल रहा हो, जिसके पास 25-30 आदमी हर समय चलते हो वो श्री महंत है, और अकेला महात्मा चल रहा है, एक लंगोटी के अलावा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन राम नाम जपता रहता है, उस महात्मा को कोई पूछता नहीं है। और जिस महात्मा के पास में 300-400 कमरों का आश्रम है, नए नए कपड़े पहनता है, VIP गाड़ी में चलता है, उसके पीछे रेला चलता है। ऐसा जमाना देखा है। बाबा तुलसी का दोहा है, मेरी तरफ से नहीं है, बाबा तुलसी ने भविष्य लिख दिया है कि कलयुग में ऐसा आएगा कि जहां ज्ञानी मान हो जाएंगे और 2 नंबर के व्यक्ति विद्वान माने जाएंगे। वेद व्यास का सूत्र है, न कश्चित कबीर नाम सुरापा ब्रह्म बादना। न कश्चित कबीर नाम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को कवि न माने। उल्टी चीज लिखने वाला भी कवि मानेगा। और सुरापा ब्रह्म बादना, दारू पीने वाले, मदरापान करने वाले ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे, ब्रह्म के ऊपर लेक्चर देंगे कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। ऐसा भविष्य आएगा। वेद व्यास की कलम लिखी गई है भविष्य के बारे में। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वेद व्यास की कलम के 5,500 साल बाद ही आ जाएगा। मैं तो ये सोचा था कि 4,32,000 का कलयुग है, तो कम से कम 2-4 साल, 2 लाख साल तो निकल ही जाएंगी, तब आएगा। लेकिन वेद व्यास की वाणी बहुत जल्दी सिद्ध हो गई। 5,500 साल में, पिछले 25-30 साल में तो बस कुछ पूछो ही मती कि व्यासपीठ का कितना अपमान हो गया है। आज सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन 12 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, और क्या बदलाव हुआ? श्री कृष्ण ने बंसी बजाना छोड़ दिया है। याद रखना, कृष्ण की बंसी जब भी बजती है तो वृंदावन में ही बजती है, वृंदावन को छोड़ करके दूसरी जगह कभी बजती नहीं है। 5 जन्य शंख बजता है कृष्ण का दूसरी जगह पर, लेकिन बंसी नहीं बजती है। वृंदावन में कृष्ण पनही नहीं पहनते थे, नंगे पैर रहा करते थे वृंदावन में, लेकिन अब कृष्ण ने पनही पहनना शुरू कर दिया है। कृष्ण के जीवन में बदलाव आ गया है, और एक बदलाव तो बहुत विचित्र है साहब, उस कथा को मैं गा रहा हूं। सूरदास बाबा ने लिखा है, जब कंस का वध हो गया था और सभी राजा महाराजा बन चुके थे, जो होना था वो सब हो गया था, नंद बाबा अभी मथुरा में ही ठहरे थे। तो नंद बाबा को ये आस थी कि जब मैं लौट के जाऊंगा ना, तो ये लाला मेरे साथ ही चलेगा। जब 2-3 दिन हो गए तो नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, लाला अब तो देखो यहाँ कंस तुमने मार दिया, अब घर चलो। और वहां मैया बैठी है, 3 दिन हो गए थे मां को, मेरी मैया ने स्नान नहीं किया था, मेरी मैया ने भोजन नहीं किया था, क्योंकि प्राणों के समान प्यारा बेटा परसों का वादा करके चला गया था। और आज हमारे राठी जी सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, तो एक चौपाई स्मृति में इनकी में आई थी, तो पूछा था हमसे, कृष्ण शीस जटाए कबेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी।
मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। कृष्ण शीस, मैया का शरीर, मेरी माँ का, सीता मैया का शरीर जर्जर हो गया था बिल्कुल। और तुलसीदास बाबा ने बड़ी गंभीरता के साथ लिखा, मेरी माताएं जब चोटी करती हैं तो चोटी 3 लड़ी में निकलती है, 3 लड़ी, लेकिन लड़ी एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है, एक लड़ी दिखाई नहीं देगी, 2 दिखाई देती हैं। इस पे कभी मैं बोला हूं और फिर बोलूंगा आगे, लेकिन आप कथा को ध्यान रखिएगा। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जो 3 लड़ी की चोटी थी ना, जब मैया को ज्यादा दिन हो गए, महीने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और ये चौपाई जब लिखी गई थी तब तो मैया को 13 महीने हो चुके थे। 13 महीने से मैया ने सिर नहीं धोया था, 13 महीने से मैया ने कंघा नहीं किया था बालों में। तो जो चोटी थी 3 लड़ी वाली, वो बिल्कुल एक हो गई थी मिलकर के, बिल्कुल एक। बजरंगबली ने वह चोटी देख ली थी। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। लेकिन बालों का ध्यान भी तो नहीं मैया को, कोई श्रृंगार मेरी माँ ने नहीं किया, बस पैरों की ओर देखती रहती हैं बैठी बैठी, और जपती क्या है, प्रभु के नाम को जपती रहती हैं। यही मैया का सहारा बन गया। और ऐसे यशोदा मैया हैं, 3 दिन हो गए थे मैया ने स्नान नहीं किया, 3 दिन हो गए थे मैया ने भोजन नहीं किया। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां आस पड़ोस की आती हैं और कहती हैं यशोदा स्नान कर लो, भोजन कर लो। यशोदा कहती है कर लूंगी, मेरो लाला परसों की कह के गया है, आज तो मुझे लगता है कि मेरो लाला आ जाएगा। लेकिन तीसरा दिन भी गुजर गया, लाला नहीं आया। तो ब्रज गोपियों ने कहा यशोदा तुम जिद करके बैठ गई हो, तुम्हारा लाला आ जाएगा, स्नान कर लो, भोजन कर लो। यशोदा कहती है काम लग गया होगा उसको कोई, और अभी बाबा भी तो नहीं आए अभी, और बाबा उसको लेके ही आएंगे, मैं जानती हूँ बाबा को, बाबा खाली नहीं आएंगे। 4-5 दिन हो गए हैं बाबा को। एक दिन बाबा ने कह दिया लाला कन्हैया चलो घर चलो, तेरी मैया याद करती होगी, चलो बहुत दिन हो गए। बाबा को ये उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण क्या उत्तर देगा। कृष्ण ने कहा बाबा अब तुम जाओ, मैं कुछ और कार्य करूंगा, मेरे जीवन में कुछ कार्य अभी शेष रह गए उनको करूंगा, बाबा तुम जाओ। बाप घबरा गया है। नंद बाबा कहते हैं लाला देख तू मजाक करने की आदत छोड़ दे मुझसे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा सभी ब्रजवासी सम्मान करते हैं, जब देखो तब मजाक करता है मुझसे तू। चल जल्दी जल्दी चल, तैयार होकर के, छकड़ा खड़ा हुआ है बाहर। कन्हैया कहते हैं बाबा तुम जाओ, और बाबा मेरी मैया से एक बात कह देना, मेरी मैया से कह देना कि तेरा लाला लौट के आएगा, और चिंता ना करे, मेरी याद में रोए ना, मैं आऊंगा जरूर बाबा, बस आप जाओ इस समय। बाबा को झूठा वादा करके भेज दिया। बाबा कहते हैं ठीक है लाला, कितने दिन में आ जाएगा? आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। कोई टाइम नहीं दिया बाबा को। नंद बाबा छकड़ा जोड़ करके चले हैं मथुरा से। वेदव्यास भगवान कहते हैं जिस तरह से धनवान व्यक्ति अपने धन को हार करके जा रहा हो, नंद बाबा की गाड़ी खाली आ रही है उधर से। मैया दरवाजे पर बैठी थी, आंखें उसी मार्ग में लगी रहती थी, लाला आएगा, लाला आएगा, लाला आएगा। एक दिन गाड़ी को आते हुए देख लिया। सभी गोपियां कहती हैं अरे यशोदा रानी देखो देखो बाबा की गाड़ी आ रही है, लाला जरूर आया होगा इसमें। बूढ़ी मैया भागी है, गाड़ी के पास पहुंची, बाबा से पूछा बाबा, क्योंकि यशोदा भी बाबा कहती थी, वो जग के बाबा थे, बाबा लाला नहीं आया? बाबा मौन हो गए। बाबा ने कहा यशोदा
लाला नहीं आया है। क्यों? वो तो मुझसे परसों की कह के गया था, आज तो कई दिन हो गए और तुम भी खाली चले आए बाबा। तुम क्या सोच के आए थे कि ब्रज में हम उसके बिना रह लेंगे? यशोदा बोलती जा रही है, बाबा मौन है, आंखों से आंसू बाबा के निकल पड़े। यशोदा अब हमें ये लगता है कि अब हमें श्री कृष्ण के बिना रहना पड़ेगा। अब हमें लगता है कि अब तो हम उसकी याद में ही जिएंगे। बाबा छकड़ा लेके चले गए। 8 दिन हो गए मैया को, मैया ने भोजन नहीं किया। माँ भी जिद्दी थी, क्यों ना जिद्दी हो, ब्रह्म की माँ है। एरा गेरा बेटा भी तो नहीं था उसका। 8 दिन बाद सूरदास बाबा से नहीं रह गया तो लिख दिया। मैया रास्ते में बैठी थी मथुरा की ओर जाने वाले से, तो एक व्यक्ति मथुरा की ओर जा रहा था, तो मैया ने आवाज लगाई, अरे पथिक भैया, पथिक इधर आ, इधर आ, राहगीर इधर आ। वह राहगीर माता के पास गया, कहा माँ बताओ क्या कहना चाहती हो? यशोदा कहती हैं तू मथुरा जा रहा है? हाँ। तो मेरे लाला को एक चिट्ठी दे देगा मेरी? हाँ दे दूंगा, चिट्ठी लिखो। यशोदा चिट्ठी लिखना प्रारंभ करती हैं। तो लाला को फिर चिट्ठी नहीं लिखी है। लाला को क्यों लिखूं? लाला को जिसने बस में कर रखा है उसको चिट्ठी लिखूं? वो कौन है? देवकी है। लेकिन चिट्ठी लिखते लिखते विचार आया कि मैं चिट्ठी में कुछ गलत ना लिखूंगी, बस मैं अपने लाला का स्वभाव लिख देती हूँ कि मेरा लाला वहां रहे तो वहां रहे, लेकिन मेरा लाला खाता क्या है, पीता क्या है, वो देवकी क्या जाने। बचपन से पाला तो मैंने है उसको, वो क्या जाने। होगी बड़े घर की, लेकिन बेटे को पालना तो मुझे आता है। कि संदेशो देवकी सो कहियो, संदेश मेरा देवकी से जाके कहना पथिक। कि संदेशो देवकी सो कहियो, हूँ तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रहियो। एक बात बताएं, सूरदास बाबा ने 1.25 लाख पद लिखे हैं। एकमात्र पद ऐसा है जिसमें यशोदा स्वीकार कर लेती हैं कि मैं उसकी मां नहीं हूं। पूरी भागवत के अंदर वेद व्यास कहते हैं यशोदा ने स्वीकार ही नहीं किया है कि कृष्ण की मैं सगी मां नहीं हूं, लेकिन इस पद में आकर के यशोदा समझ गई थी कि मैं कृष्ण की सगी मां नहीं हूं। कि संदेशो देवकी सो कहियो, पथिक से कहते पथिक मेरा एक संदेश कह देना। क्या? हूँ तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रहियो। देवकी बहन, मैं तेरे बेटे को पालने वाली माँ हूँ, मैं धाय हूँ उसकी, मैंने बचपन से खिलाया है, पाला है मैंने उसको, तो मुझ पे भी दया करती रही हो कभी कभी। और सुनो देवकी, मेरा लाला बहुत संकोची है, उसकी कुछ आदतें गलत पड़ गई हैं मेरे लाड़ प्यार के चक्कर में, बता देती हूँ। क्या? प्रात हो तो मेरो लाड़ लड़े तो माखन मिश्री खावे। तू राजवंश की है, पकवान खिलाती होगी, मेरा लाला पकवान नहीं खाता। क्या खाता है? जब मेरा लाला सुबह सुबह उठता था तो आंखें मीड़ता हुआ जाता था मेरे पास में, कहता था मैया, अरे मैया मेरा मक्खन कहाँ रखा है, मेरी मिश्री कहाँ रखी है। बचपन से उसने यही खाया है। इसीलिए देवकी मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, मेरे लाला को पकवान मत खिलाना, माखन मिश्री खिलाना। प्रात होत मेरो लाड़ लड़े तो माखन मिश्री खावे। और एक बात तो मेरे लाला में बहुत कमी है। क्या?
कि जब मैं उसको स्नान कराने जाती हूं तो स्नान नहीं करता था वो मेरे हाथ से। क्या करता था कि तेल उबटनो अरुता तो जल ताहि देख भग जावे। जब मैं कहती थी लाला मैंने जल गर्म कर लिया है चल स्नान कर ले, तो नंगा ही भाग जाता था। मैं पीछे पीछे घूमती थी पूरे गांव में, और जब दूर खड़ा हो जाता था तो मैं कहती आजा मेरे पास नहा ले चल। तो मेरा लाला कहता था मैया नहा तो मैं लूंगा लेकिन जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा तुझे। तो मैं पिचकार के कहती थी ठीक है तू जो मांगेगा वो दूंगी, चल नहा ले पहले। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके न्यावत। एक लोटा में जल डाल देती थी, स्नान करने लगता था, लेकिन जैसे दूसरा लोटा डालने वाली होती थी तो मेरा हाथ पकड़ लेता, मैया ये लोटा नहीं डलवाऊंगा मैं। क्यों? अब तो एक गैया लूंगा तो डलवाऊंगा, हाथी लूंगा तो डलवाऊंगा, बंसी लूंगा तुझसे तो डलवाऊंगा। 5 लोटा भी डलवाता था ऊपर तो 5-5 वस्तुएं पास में रखवा लेता था मेरे से। बड़े लाड से पाला है मैंने। साहब पथिक के हाथ में चिट्ठी जब दी गई है तो पथिक ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया था, राजमाता यशोदा मैया एक बात पूछूं? हाँ। थोड़ा महाराज शांत बनाए रखो। पथिक ने हाथ जोड़ करके और पूछा है, माता यशोदा तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है? मैया ने कहा मेरो लाला 12 साल का हो गया है। पथिक ने पैर पकड़े, माँ इस तेरी चिट्ठी में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तेरा लाला अभी 2 ही साल का है। ये तो 2 साल के बच्चे की आदत लिख रही हो आप। यशोदा कहती हैं कि माँ के लिए लाला कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन लाला छोटा ही रहता है, उसके लिए लाला बड़ा कहाँ होता है। और मैं कभी भाव में कह देता हूं कि जब कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं आता। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया होता है, जिसने तुझे गोद में लेके दूध पिलाया होता है, जिसने तुझे बोलना सिखाया होता है, जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप से कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता है। परमात्मा नाराज हो जाता है। जिन्होंने तुझे चलना सिखाया, जिन्होंने तुझे बोलना सिखाया, अब तू इतना बड़ा हो गया कि अपने माँ बाप से कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं आता। साहब ऐसे बच्चे चाहे भगवान का भजन करें, चाहे काबर चढ़ाएं, चाहे हनुमान चालीसा पढ़े, उन पर परमात्मा कभी खुश नहीं हो सकता है। मेरी मैया की चिट्ठी पथिक ने अपने हाथों ले ली है। पथिक चिट्ठी लेकर के चला और साहब मथुरा में तो बड़े उत्सव हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से पथिक राज दरबार में पहुंचा है। देव की मैया से मिला। देव की मैया ने कहा पथिक कहां से आए हो? माता हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से? हाँ। कुछ लाए हो हमारे लिए? हाँ एक चिट्ठी लाया हूं। चिट्ठी निकाल करके देवकी के हाथ में दी। देवकी ने पूछा चिट्ठी किसकी है, ये किसने भेजी है? तो पथिक ने कहा ये नंद रानी यशोदा ने भेजी है, आपके लिए है, चिट्ठी पढ़ लो आप। पथिक तो चिट्ठी देके चला गया। देवकी मैया ने चिट्ठी पढ़ना प्रारंभ किया है। जब चिट्ठी पढ़ना प्रारंभ किया आंखों से आंसू बह निकले। वसुदेव पूछते हैं देवकी क्या रोने से तुम्हारा पेट नहीं भरा? 20 साल तुम जेल में रोई हो, फिर रो रही हो आज? देवकी कहती स्वामी मैंने बच्चों को पैदा करना तो सीख लिया है लेकिन बच्चों को पालना मुझे नहीं आता है। मेरे लाला को आए कितने दिन हो गए और मुझे पता ही नहीं है कि मेरा लाला माखन मिश्री खाता है। मैं तो उसको पकवान खिलाती रही हूं,
अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती रही हूं, लेकिन मेरा लाला माखन मिश्री खाता है। आज मुझे पता पड़ा है। वसुदेव कहते हैं देवकी तो रोने की क्या बात है? अरे ठीक है, चिट्ठी जब गई थी तब शाम का समय था, तब तक भोजन पानी हो चुका था। तो वसुदेव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, कल तुम्हारा लाला जागे तो उसको माखन मिश्री दे देना। देवकी मैया को सारी रात नींद नहीं आई और प्रातःकाल 4 बजे मैया उठी है। एक थाली में माखन मिश्री सजाया और जहां मेरे प्रभु लेटे थे, सो रहे थे मेरे प्रभु, वही मां जाके बैठ गई है कि जैसे ये जागेगा तो उसके हाथ में माखन मिश्री रख दूंगी। भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, मां बैठी थी इंतजार में। लेकिन धीरे धीरे समय आया, प्रभात काल की बेला हुई तो भगवान श्री कृष्ण उठे हैं। उसी समय उठते ही समय मैया को देवकी को सामने देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मां आप हमारे शिविर में? हाँ लाला, तेरे लिए कुछ लाई हूं। क्या लाई हो? तो मैया ढक कर के लाई थी थाली को। क्या लाई हो? तो मैया देवकी ने उसके सामने थाली रखी और थाली का ऊपर से पर्दा हटा दिया। माखन मिश्री थाली में देखे। वेद व्यास भगवान कहते हैं, सूरदास बाबा कहते हैं कि जितना श्री कृष्ण जीवन में कभी नहीं रोए थे, उतना उस थाली को देख के रो गए हैं। बहुत कृष्ण रोए हैं। मैया चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन लाला चुप ही नहीं हुए। वसुदेव के कान में आवाज चली गई। वसुदेव बाहर से दौड़ के आए, कहा देवकी, अरे हमारा लाला क्यों रो रहा है? देवकी कहती है देखो ना, चुप ही नहीं हो रहा है, जाने क्यों रो रहा है ये। वसुदेव पूछते हैं, लाला कन्हैया तुम क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया है। उग्रसेन आते हैं दौड़ करके। उग्रसेन ने पूछा, कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो, बताओ ना मुझे। कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया है। दाऊ दादा को बताया गया है कि दाऊ तुम्हारा छोटा भैया रो रहा है, किसी को कुछ बता नहीं रहा है। दाऊ दादा दौड़ के आते हैं। दाऊ तो कृष्ण को ज्यों का त्यों जानते हैं। दाऊ ने आकर के कहा, कृष्ण तुझे यशोदा मैया की सौगंध है, बता दे तू क्यों रो रहा है। कृष्ण ने आंखों के आंसू पोंछ लिए, कहा दाऊ अपनी इस मैया से कह दो, ये नहीं कहा कि ये मेरी मैया है, अपनी इस मां से कह दो कि देवकी है, देवकी ही बन के रहे, यशोदा बनने की कोशिश ना करे। क्योंकि माखन मिश्री खाया है तो मैंने मैया यशोदा के हाथ का खाया है, और खाऊंगा तो मैया यशोदा के हाथ का ही खाऊंगा, और किसी का मैं नहीं खा सकता। ये देवकी है तो देवकी बन के रहे, यशोदा का स्थान लेने की कोशिश न करें। क्योंकि यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को देती है यश, उसका नाम यशोदा है। देवकी ने हाथ जोड़ लिए, लाला हम आज के बाद वादा करती हैं कि तेरे सामने माखन मिश्री कभी नहीं लेके आएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, मां आज के बाद अगर तू मेरे पास माखन मिश्री ले आई तो मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं कि पुनः उसी मैया के पास चला जाऊंगा। क्योंकि वैसे मुझे मां की याद नहीं आती है, लेकिन जब माखन मिश्री में अपने सामने देखता हूं तो मैया यशोदा की मुझे याद आ जाती है, और उस याद को मैं भूल नहीं सकता हूं।